प्रेम शंकर सिंह प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, प्रधानमंत्री की अपील कारगर साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो एक बार फिर देश के सामने आए और एक अपील की है कि लापरवाही मत बरतिए। राजेश, आपको याद होगा कि पहली बार जब कोरोना का अटैक हुआ था भारत में, उस वक्त भी पीएम मोदी बहुत एक्टिव हो गए थे जी। और जैसे जैसे वो कहर बढ़ रहा था वैसे वैसे पीएम मोदी लगातार आते रहे और अपना संदेश, अपनी अपील लोगों तक बताते रहे। उसका असर भी हुआ। असर ये हुआ था कि जो मामले WHO और तमाम एजेंसियां लगा रही थी उस वक्त कि बहुत विकराल रूप हो जाएगा, इससे करोड़ लोग मरीज हो जाएंगे, इतनी मौतें हो जाएंगी, और बाद में एहतियात ही था, पीएम की अपील का असर ही था कि ऐसा कुछ बहुत हुआ नहीं ईश्वर की दया से। ये जो दूसरा कोरोना का लहर है उस पर कहा जा रहा है कि इसका भी कहर बहुत ज्यादा है, पहले से ज्यादा खतरनाक है। तो आज पीएम मोदी को लगा कि आज फिर से आए और देशवासियों को सचेत करें, और उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों में हालात ज्यादा खराब हैं, इसलिए हमें पहले से ज्यादा जागरूक और सचेत होना चाहिए। जो एहतियात है, मास्क, 2 गज की दूरी, ये तमाम चीजों का हमें पालन करना चाहिए। कई राज्यों में जो प्रशासन है वो अभी सुस्त हैं, उनको और भी मजबूत होने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि शासन व्यवस्था में जो सख्ती की जरूरत है वो सख्ती होनी चाहिए। यही वजह है कि आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो रूबरू हुए और अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि कई जो मुख्यमंत्री शामिल हुए थे इस बैठक में, उनको सुझाव दिए, उनको कहा कि हमारे पास वैक्सीन है, कि कोई कमी नहीं है, इस बात का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हमारे पास अब अनुभव भी है, यानी कि जब पहला अटैक कोरोना का हुआ था और जिस तरीके से हमने उसको टैकल किया था और उस कोरोना को हमने मात दी थी और बहुत जल्दी उस पर हमने काबू पाया था। जिस नुकसान की आशंका थी उस आशंका को हमने दूर किया था और हम बहुत जल्दी इस पर कामयाबी हासिल किए थे। हालांकि दोबारा अटैक हुआ है, इस अटैक से भी हम निपट लेंगे। अभी पूर्ण लॉकडाउन कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, यानी कि आप सिर्फ अगर एहतियात ही बरत लें और एहतियात जो कहा जा रहा है उस पर ही अगर हम नजर रख लें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लेकिन ये साथ में बात जो जरूर जोड़ते हैं और कहते हैं कि कोरोना का जो केस है ये जो बढ़ रहा है ये बेहद गंभीर है। अगर ये बेहद गंभीर है तो हमें भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशासन स्तर पर सुधार करना होगा। जो सुस्ती दिखाई दे रही है तो सुस्ती को दूर करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, और लॉकडाउन की जरूरत मैं भी अपील करूंगा प्राइम न्यूज, जो इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं उन दर्शकों से अपील करूंगा, प्राइम न्यूज अपील करता है कि जो पीएम ने अपील की है उस अपील को वो माने। पूर्ण लॉकडाउन 3 हालातों में नहीं होगा, ये बात समझने की जरूरत है। यानी कि अगर हम संयम बरतेंगे, हम ध्यान रखेंगे, जो जरूरी एहतियात बरतने की बात हो रही है, अगर वो एहतियात हम बरत लेते हैं तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो कोरोना का अटैक हुआ है वो ज्यादा बढ़े ना, संख्या ना बढ़े, कोरोना के मरीज ज्यादा ना हो, तो इसके लिए जरूरत है कि हमसे जो चीजें कही जा रही हैं उन चीजों पर हम ध्यान रखें तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि पीएम ने कहा है। हालांकि पीएम ये साथ में जोड़ते हैं राजेश कि कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास पूरे इंतजाम हैं। RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की भी जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू को दुनिया ने स्वीकार किया है, यानी कि नाइट कर्फ्यू से ही काम चल जाना चाहिए। अगर हम इस पर ठीक से काम करें तो नाइट कर्फ्यू अगर लगा देते हैं जहाँ का जरूरत पड़ती है तो उससे भी काम बन सकता है, अगर आप इसका पालन सख्ती से करें, यानी खुद से भी करें और जिनको पालन करवाना है वो प्रशासन हो, पुलिस हो, सरकारें हो, वो भी सख्ती से इसका पालन करें। तो याद होगा कि पहली बार जब कोरोना का अटैक हुआ था तो उस समय का पूरा लॉकडाउन किया गया था, बहुत सख्ती से पालन कराया गया था। उसका नतीजा ये हुआ था कि हमें उतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। पलायन तो हुआ था, लोग गए थे गाँव में, वापस चले गए थे, उसके बावजूद बहुत जल्दी हमने काबू पाया था। अगर पीएम की और बड़ी बातों पर मैं
आपका ध्यान दिखाऊं जी। तो रात में कोरोना कर्फ्यू का इस्तेमाल होने पर जो जोर दिया है उन्होंने कहा है कि इससे जो संक्रमण है उसका जो दर है वो 5% से नीचे लाना होगा। ये कह रहे हैं कि अभी जो चल रहा है जी उसको 5% से नीचे लाना होगा। टेस्टिंग ट्रैकिंग की जो अहम भूमिका है उस पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग प्रक्रिया सही ढंग से हो, यानी कोरोना का जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसको ठीक से किया जाए। वैक्सीन से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, यानी कि अगर टेस्ट आप कराते रहेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। अगर आपको कोरोना है, आपको समय से पता चल जाता है तो आप इसका इलाज कराएंगे तो वो कोरोना फैलेगा नहीं। और अगर आपको कोरोना है और आपको पता ही नहीं है कि आपको कोरोना है तो आपको तो कोरोना होगा ही और लोगों को आप फैलाएंगे। इसलिए वो टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लापरवाही न बरती जाए, सतर्कता में कोई कमी ना आए। पीएम मोदी बार बार इसके लिए अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की जांच हो जी, और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो नियम में बनाए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उसका पालन करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं, यानी कि टीका उत्सव मनाने की अपील की है। इससे ये फायदा ये होगा कि आज भी जो लोग लापरवाह हैं थोड़ा जागरूकता तो बढ़ेगी। इस अपील से ये असर होगा कि जो कमी है, जिनको कोरोना हो रहा है, जिनको कोरोना नहीं है, आगे ना हो, इसके लिए भी। प्रेम जी, इसी से मेरा जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि टीका उत्सव का आपने बात की तो मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि क्योंकि इससे पहले हमने प्रधानमंत्री को सुना था जब कोरोना देश में हावी हुआ था तो मोमबत्ती जलाकर, दिए जला के, थाली बजा के, ताली बजा के एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। एक बार फिर उनकी एक कोशिश है कि देश में जो अभी नकारात्मकता है उसे खत्म किया जाए टीका उत्सव के रूप में। हाँ, बिल्कुल सही। पीएम मोदी जानते हैं कि कोई भी मुहिम जब हम चलाते हैं, अगर अपील करते हैं तो उसके साथ एक अगर हम एक एजेंडा बनाकर चलते हैं और उस एजेंडा को हम कैसे फुलफिल करना है ये पीएम मोदी भली बात जानते हैं। और उसको उत्सव का रूप दे देना, किसी इवेंट का रूप दे देना, उससे उनको लगता है कि जो सहभागिता है, एक साथ जुड़ने का, एक साथ करने का जो एक जज्बा है जी, वो पैदा हो उत्सव की तरह। जैसे दीपावली अगर मनाते हैं तो कोई एक व्यक्ति का ये पर्व नहीं है, होली किसी एक व्यक्ति का पर्व नहीं होता है। उसी तरह से अगर कोई मुहिम है तो कोई एक आदमी कोई मुहिम नहीं चला सकता। तो अगर टीका लगाना जरूरी है तो वो जरूरी है, ये मोदी जानते हैं। और वो किसी एक व्यक्ति के टीका लगा देने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा या कोरोना से आप नहीं बच सकते हैं। तो उसको मुहिम की तरह लेके चलना है। और मुहिम कैसे आगे बढ़ता है? मुहिम आगे बढ़ेगा जब सब लोग एक साथ आगे चलेंगे और उसको उत्सव के रूप में मनाएं। और जब उत्सव की बात आती है तो लोगों की बात होती है, लोगों का मतलब होता है जुड़ाव, एक साथ चलना। तो इसलिए वो उत्सव का नाम देते हैं कि अगर उत्सव हम करते हैं तो सब एक साथ जुड़ जाएंगे, एकता होगा, यूनिटी होगी। और जब यूनिटी एकता की बात होगी तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होंगे वो सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होगा। और जो एक हमने ये जो मुहिम मगर चलाई है कि कोरोना को मात देना है, कोरोना को हराना है, उसमें हम बहुत हद तक सफल होंगे। बिल्कुल। प्रेम जी, चूंकि प्रधानमंत्री आज आए और दो बातें उन्होंने यहाँ पे बड़ी कही, बातें तो उन्होंने कई की, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, एक तो कई तरह के असमंजस थे कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग रहा था, लोग सोच रहे थे कि फिर से कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। एक तो उन्होंने इस बात से पर्दा हटाया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। दूसरा ये कि लापरवाही पे जोर दिया कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, इस वजह से जो है नतीजे हमारे सामने हैं। तो इन दोनों बातों के भी मायने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछली बार जब लॉकडाउन की बात आई थी, जब कई तरह के रूमर उड़ जाते थे बीच बीच में, तो आपको याद होगा किस तरह से पलायन जोर पकड़ा था, कैसे लोग घर की तरफ बढ़ने लगे थे। इसलिए पीएम मोदी को लगा कि आज पहली बार है जब दूसरी बार कोरोना के लहर सामने आया है, तो पीएम मोदी आज पहली बार आकर बोले। पीएम मोदी को पता है कि उनकी बात देश बड़ा ध्यान से सुनता है, उनकी बातों को समझता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कहता है तो उसका मायने मतलब होता है। तो इसलिए उन्होंने साफ किया कि लोग में पैनिक न फैले, लोग किसी भी तरह से पैनिक में न पड़े कि फिर से पूर्ण लॉकडाउन होगा, या लॉकडाउन अगर हो जाता है तो वो फिर पलायन न करने लगे, फिर वो जाने के लिए सड़क पर न उतर जाएं, फिर वो जाने के लिए
स्टेशनों पर उनकी भीड़ न लगने लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी जो फिलहाल स्थिति है उस स्थिति में लॉकडाउन की अभी जरूरत महसूस नहीं है और जो जरूरत है वो नाइट कर्फ्यू के जरिए उसको पूरा किया जा सकता है। यानी कि फिलहाल जहाँ जरूरत है वहाँ नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, जहाँ पर मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाते हैं। इससे काम चल जाएगा। कब काम चल जाएगा? सब काम चलेगा कि आप एहतियात बरत लें, इस पर कंट्रोल कर लें तो पूर्ण लॉकडाउन या लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात आपने कही लापरवाही की। लापरवाही एक बड़ा सवाल है। अभी भी आप सड़क पर उतर जाएं, सार्वजनिक जगह पे चले जाएं, बाजार में चले जाएं, लोग उतने सजग नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं और यही वजह है कि जो लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की, इसलिए बढ़ रही है। लोगों को ये जानते, उनको पता है कि ये सीधे सीधे मौत से टक्कर लेने की बात है, जिंदगी से खिलवाड़ करने की बात है। उसके बावजूद लोग खिलवाड़ करते हैं और अपनी जिंदगी को मजाक बना लेते हैं। जिन लोगों को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है या कोरोना से ग्रसित नहीं है, उनको लगता है कभी उनको होगा ही नहीं। ईश्वर करे ऐसा ना हो, होगा भी नहीं। लेकिन एहतियात अगर आप बरत लेते हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। पीएम मोदी इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने, सरकारें अपील कर रही हैं मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय का जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। और जब इन सब चीजों का फॉलो करेंगे, इन सब चीजों को, तो जाहिर सी बात है आंकड़े कम होंगे। आंकड़े जब कम होंगे तो धीरे धीरे कोरोना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यानी कोरोना को हराने के लिए आपको खुद फाइट करना होगा। पीएम अपील कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल से वो नहीं मिल सकते और अगर उनकी अपील पर आप अमल नहीं करेंगे, सरकार की बातों को आप अमल में नहीं लाएंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिंदगी गंवाएंगे और ये बहुत ही दुखद होगा। और ये नहीं चाहते देश के पीएम, देश का कोई आदमी नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी कोरोना से चला जाए। बिल्कुल। और एक बात और उन्होंने यहाँ पे कही थी कि कढ़ाई भी और दवाई भी, यानी दवाई के साथ साथ कढ़ाई भी जरूरी है, यानी सख्ती भी जरूरी है। और इसमें लेके उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह प्रशासन लापरवाही कर रहा है, यहाँ पे अब दुरुस्त करने की जरूरत है चीजों को। हाँ, मैसेज देने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आप मैसेज नहीं देंगे, कड़ाई आप नहीं करेंगे तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनको सख्ती से भी बताने की जरूरत है, क्योंकि ये सख्ती बिना मतलब नहीं है। आप इस बात को समझिएगा। अगर किसी भी सख्ती से, किसी भी सख्त कदम से अगर आपकी जिंदगी बचती है तो वो सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप बात से नहीं मानेंगे तो आप पर सख्ती की जाएगी, आप पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये महामारी ऐसा है, ये संक्रमण ऐसा है कि सिर्फ ये आपके लिए खतरनाक नहीं है। आप अगर ये संक्रमण साथ में लेके चलते हैं तो आप फिराइन हैं। मैंने पिछली बार जब ये कोरोना का अटैक हुआ था तो पिछली बार भी मैंने, राजेश मैं आपको बताऊं कि मैंने एक नाम दिया था कि ये फिराइन है, जो केयरफुल नहीं है, जो सावधान नहीं है और जिनको कोरोना है वो टेस्ट नहीं कराते हैं और वो मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग फिराइन है, चलते फिरते कोरोना फिराइन है। ये मैंने एक टर्म दिया था, एक नाम दिया था कि कोरोना फिराइन है, जो खुद तो मरेंगे ही, दूसरों को भी मारेंगे। तो ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों से निपटने के लिए सख्ती बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि पुलिस को, प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठा के ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर बात से नहीं समझते हैं तो उनको किसी भी तरह को कोई प्रावधान अगर है तो उनको सजा भी दे कि दूसरों को ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए कि ये कोरोना कितना खतरनाक है, आपके लिए भी है, आपके समाज के लिए भी है, आपके देश के लिए भी है, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। बिल्कुल, और इसको बेहद जरूरी है क्योंकि प्राइम न्यूज भी ये मुहिम लगातार चला रहा है कि कोरोना अभी बाकी है, इससे जंग बाकी है। बहुत शुक्रिया प्रेम जी इस तमाम बातचीत के लिए। आपने विस्तार से बताया कि क्या हालात हैं और कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा। तो अब भी चूंकि प्राइम न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है, प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नियम का पालन करें। प्राइम न्यूज भी आपसे अपील करता है अपने दर्शकों से कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम जो है उसका पालन करें।